Students, welcome back to CG शिक्षा. दिस इज़ तरन्नुम, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम CG शिक्षा. आज की इस क्लास में हम प्रीपोजिशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं. इसके प्रीवियस क्लास में हमने प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन देखा था. प्रीपोजिशन के टाइप्स भी हमने पढ़े हुए थे. अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड दे एक्सप्रेस मीन्स कैसे वो व्यक्त होता है, उस बेसिस पे आज हम लोग प्रीपोजिशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास एंड रीड करते हैं. There are 7 types of preposition on the basis of what they express. Okay, आज हम लोग अब 7 टाइप के preposition पढ़ने वाले हैं. किस बेसिस पे कि वो कैसे एक्सप्रेस होता है, कैसे उसको व्यक्त करते हैं. तो रीड करते हैं हम. फर्स्ट टाइप है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है, ऐसा प्रीपोजिशन जो आपको टाइम शो करेगा, समय बताएगा. सेकेंड वन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजिशन जो हमको प्लेस, स्थान, उसकी स्थिति बताएगा. थर्ड वन इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो हमको डायरेक्शन, दिशा बताएगा. एंड नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट को जो हमको शो करेगा. प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएगा. देन नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ मैनेजर. एंड लास्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट. ओके, इट्स अ मैनेजर और मैनेजमेंट. सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन रीड करना. और सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप डील विथ वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज और वेयर द एक्शन इज टेकिंग प्लेस. जो आपका प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस होता है वो उसको हम स्पेशल रिलेशनशिप भी कहते हैं. ठीक है, मीन जो स्थानिक बोलते हैं. ठीक है, स्थानिक जो उसका रिलेशनशिप, जो रिश्ता होता है. तो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस को हम स्पेशल रिलेशनशिप भी बोलते हैं. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस ना लिख करके स्पेशल रिलेशनशिप के नेम से भी इसका क्वेश्चन आता है. तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन स्पेशल रिलेशनशिप के नेम से आएगा. सो कभी कभी आपका क्वेश्चन प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस के नेम से आएगा. दोनों एक ही है. अब प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस हमको क्या शो करता है, वो हमको बताता है कि स्पेशल रिलेशनशिप कि वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है. एंड वेयर द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, और वो कार्य कहाँ हो रहा है. मीन्स हमको पता ही है, हमने ऑलरेडी सेंटेंस में रीड किया हुआ है सब्जेक्ट, आपको रिमेंबर होगा. तो सो हमको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ये बता रहा है कि सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कहाँ है और उस सेंटेंस में वो एक्शन, वो कार्य कहाँ हो रहा है. इसको हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पर्सन और थिंग इन रिलेशन टू अनदर पर्सन और थिंग. ओके, जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है वो हमको क्या डिस्क्राइब करता है, क्या वर्णन करता है हमको. वो द पोजिशन ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का वो पोजीशन शो करता है हमको. और थिंग इन रिलेशन टू अनदर पर्सन और थिंग, किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति या फिर वस्तु के साथ जो हमारा रिलेशन बताता है वो यूज़ होता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे. इन जनरल वी यूज़, जनरली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इन फॉर एन इनक्लोज्ड स्पेस. इन का यूज़ हम लोग इनक्लोज्ड स्पेस के लिए करते हैं. अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताने वाली हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये इनक्लोज्ड स्पेस एक्चुअल में होता क्या है. सेकंड इज ऑन फॉर अ सरफेस. ऑन का यूज़ हम लोग सरफेस के लिए करते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होता है. एंड नेक्स्ट इज एट फॉर अ पॉइंट. एट का यूज़ हम पॉइंट के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आई हैव समथिंग फॉर यू लाइक. ओके, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक बॉक्स टाइप का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा. तो हमने देखा कि इन का यूज़ इनक्लोज्ड. तो आप ये देख सकते हैं ये जो बॉक्स है ये क्या है, चारों तरफ से इसमें बाउंड्रीज़ हैं, आपको दिख रहा है. तो ये जो बॉक्स है इसमें चारों तरफ से बाउंड्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, आपका ओपन है. इसके ऊपर साइड भी ओपन है. मीन्स मेरे हाथ में एक पेन है और मेरे पास ये एक बॉक्स है. तो हमको यहाँ पे इन, ऑन और एट का अगर यूज़ करना है तो इसमें इन क्यों आएगा, दिस पेन इज़ इन द बॉक्स. अगर इस पेन को मैं इस तरीके से इस बॉक्स में रखती हूँ मीन्स दिस पेन इज़ इन द बॉक्स. ओके, तो आप लोगों को समझ में आया कि ये जो इन का यूज़ है हम कैसे कर रहे हैं. हमारे पास 4 बाउंड्री है लेकिन एक साइड उसका खुला हुआ है. तो ये क्या है, आपका जो 4 बाउंड्री से सराउंडेड है
इन द बॉक्स। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल नहीं, तो ये कप है मेरे पास, आप देख सकते हैं देयर इज़ अ टी इन द कप। ठीक है, वो टी किस में, वो चाय किस में है, तो वो कप के अंदर है, इन द कप। तो कोई सा भी चीज़ जो चारों तरफ से क्या रहेगा, घिरा हुआ रहेगा, इनक्लोज्ड स्पेस, इसी को ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम इनक्लोज्ड स्पेस बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑन का, ऑन क्या होता है, सरफेस पे आप देख सकते हैं ये क्या एरिया है, बिल्कुल भी फ्लैट है। अगर ये पेन को मैं इस तरीके से रख दूँ, ठीक है, तो ये पेन किस में है आपका, ऑन द बॉक्स। ये पेन कहाँ है आपका, ऑन द बॉक्स, मीन्स इस बॉक्स के ऊपर है, ऑन द बॉक्स। तो इन का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, अंदर के लिए करते हैं। द पेन इज़ इन द बॉक्स व्हेन द पेन इज़ ऑन द बॉक्स। एंड द लास्ट वन इज़ एट। एट का यूज़ कैसे करते हैं, लेट अस कंसिडर कि ये एक बॉक्स नहीं है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक मॉल है। ओके, ये एक शॉपिंग मॉल है जहाँ आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं। तो ये हमारे पास एक शॉपिंग मॉल है और ये एक पेन नहीं है। हमको क्या एज्यूम करना है, मैथ्स में तो आप लोग लेट कर ही लेते हैं, आज इंग्लिश ग्रामर में भी लेट कर लीजिए कि हमारा ये बॉक्स हमारा शॉपिंग मॉल है और ये जो पेन है वो पेन नहीं है, ये एक पर्सन है, एक बॉय है। ओके, तो अगर उससे कोई पूछ रहा है, ये मॉल के बाहर खड़ा हुआ है, मॉल के पास देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर अब इस बॉय से कोई पूछेगा कि वेयर आर यू, आई एम एट द मॉल, ये बॉय क्या रिप्लाई करेगा, आई एम एट द मॉल, कि वो पॉइंट शो कर रहे हैं ना, पॉइंट बता रहे हैं हमको कि वो मॉल के पास है, वो मॉल के अंदर नहीं है, वो कहाँ है, एट द मॉल। मीन्स वो मॉल के पास हो सकता है, मॉल के डोर पे हो सकता है, आई एम एट द डोर। ओके, तो वो डोर के बाहर हो सकता है, डोर के पास होगा तो आई एम एट द डोर बोलेगा वो। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन, ऑन और एट का जो डिफरेंस था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, सबसे पहले इन को और थोड़े डिटेल में देखते हैं। इनक्लोज्ड स्पेस, अ लार्ज प्लेस विथ बाउंड्रीज, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, इनक्लोज्ड मीन्स जो चारों तरफ से क्या रहे, घिरा हुआ रहे। अ लार्ज प्लेस विथ बाउंड्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका एक इनक्लोज्ड स्पेस है, चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो ये क्या होगा, हमारा इन होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर हम कुछ भी रखते हैं इस बॉक्स में, अगर हम चॉकलेट्स भी रख देते हैं, टॉफ़ी रख देते हैं, मीन्स द चॉकलेट इज़ इन द बॉक्स, वो बॉक्स के अंदर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम हम लोग अंदर के लिए तो इन और इनसाइड का यूज़ दोनों को करते हैं, तो हम यहाँ पे इन का ही यूज़ क्यों करें। सो स्टूडेंट्स, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन के बाद मैं आपको इन और इनसाइड का डिफरेंस भी बताने वाली हूँ। वी यूज़ द प्रीपोजिशन इन for an enclosed space or a place which is surrounded by boundaries। जो अभी मैंने मेंशन किया आपको कि इनका यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, इनक्लोज्ड, जो कि घिरा हुआ हो चार बाउंड्री से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फर्दर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम लोग टाउन्स और सिटीज़ के लिए क्या का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन रायपुर, आई लिव इन बिलासपुर। तो अगर हम लोग टाउन और सिटीज़ का नेम मेंशन करते हैं, उस टाइम पे भी हमको किसका यूज़ करना है, इन का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन यूज़ ऑफ द प्रीपोजिशन इन इज़ फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। जो मोस्ट कॉमनली जो हम लोग टाउन और सिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो क्या है, इन। आपको स्कूल में भी आपसे पूछा जाता होगा कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। सो हम लोग क्या रिप्लाई करते हैं, आई लिव इन रायपुर, आई लिव इन बिलासपुर, आई लिव इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वॉट एवर यू लिव। ओके, तो हम लोग टाउन और सिटीज़ को भी मेंशन करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, देख सकते हैं आप, आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, मैं मुंबई में पैदा हुई थी। जैन लिव्स इन लाहौर, जैन कहाँ रहता है, जैन लाहौर में रहता है। तो यहाँ पे भी हमने टाउन और सिटीज़ के लिए किसका यूज़ किया है, इनका यूज़ किया है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, बुक, पेपर एटसेट्रा। बुक हो चाहे पेपर हो, इन सब के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। पेपर का मतलब कॉपी का पेपर नहीं ना, पेपर मीन्स यहाँ पे आपका न्यूज़ पेपर है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन द बुक, बुक के अंदर बहुत ही सुंदर सी क्या है, कहानी है। अब इन द बुक,
लेट अस कंसीडर कि ये हमारा एक बुक है, कुछ इस टाइप का होता है हमारा बुक। ये यहाँ पे हमारे पेजेस होते हैं। तो इस बुक के अंदर कहानी है ना, बुक के अंदर कहानी है, मीन्स इन द बुक देयर इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी इन द बुक। इस बुक के अंदर वो कहानी है, दैट्स वाई वी कैन यूज इन द बुक। ओके, नेक्स्ट इज कार और टैक्सी के लिए। कार और टैक्सी के लिए भी हम लोग क्या का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सेक्शन हमारा सिर्फ इन का है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते जाते हैं। सबसे पहले तो हमने इन का यूज़ क्या पढ़ा था कि वो इन क्लोज्ड स्पेस के लिए यूज़ होता है, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ हो। हमने एग्जाम्पल्स में वो बॉक्स देखे, मैंने आपको वो कप भी दिखाया। ठीक है, हमारे जो कॉफ़ी मग होते हैं जिसमें आप लोग कॉफ़ी ड्रिंक करते हो, वो भी क्या आपका इन द कप, इन द कॉफ़ी मग। सेकेंडली हमने देखा कि टाउन्स और सिटीज़ के लिए भी क्या का यूज़ करते हैं, हम इन का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा कि बुक हो, कोई भी बुक हो, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, द आर्टिकल इज इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, वो आर्टिकल किस पे आया है, तो न्यूज़पेपर में आया है, न्यूज़पेपर में आया है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर के ऊपर हम कप रख देते हैं तब क्या बोलेंगे, द कप इज़ ऑन द न्यूज़पेपर, कि वो कप न्यूज़पेपर के ऊपर है। लेकिन अगर हम उसके कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है, मीन्स उसमें छपा हुआ है, प्रसारण हुआ है, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन द न्यूज़पेपर। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने देखा कि कार और टैक्सीज़ के लिए, ठीक है, कार और टैक्सी के लिए हम लोग इन का यूज़ करेंगे, इन द कार, इन अ टैक्सी। ओके, प्लीज़ सीट इन द कार, प्लीज़ आप क्या करें, कार में बैठ जाइए, प्लीज़ सीट इन द कार, प्लीज़ सीट इन द टैक्सी। तो इस तरीके से हम लोग कार और टैक्सी के लिए भी इनका ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज पिक्चर। ओके, एंड इट्स नॉट अ वुड, इट्स अ वर्ल्ड। पिक्चर, पिक्चर के लिए इन द पिक्चर, इन द वर्ल्ड। पिक्चर और वर्ल्ड के लिए भी इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिक्चर में हमारी फ़ोटो होती है। ठीक है, इन द पिक्चर, वी आर इन द पिक्चर, हम कहाँ हैं, पिक्चर पे हैं। तो इस तरीके से इनका यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए आप, इफ़ समथिंग इज कंटेन्ड इनसाइड अ बॉक्स और अ वाइड फ्लैट एरिया वी यूज़ इन। अगर कुछ चीज़, ठीक है, इनसाइड अ बॉक्स और वाइड फ्लैट एरिया में होगा तो हम लोग इन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आप लोगों को इन और इनसाइड का डिफरेंस बताने वाली हूँ कि हम लोग कैसे, इन का मतलब भी अंदर होता है, इनसाइड का मतलब भी अंदर होता है, लेकिन हम लोग दोनों का यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ पे करना है हमको। तो ये बहुत ही इजी है, जितना आप लोगों को दिखने में मुश्किल लग रहा है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा लॉजिक है। पहले एक बार हम इसका एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। इन द न्यूज़पेपर, मैंने अभी आपको मेंशन किया कि अगर न्यूज़पेपर में कुछ भी आर्टिकल आता है, किसी का फ़ोटो आता है, किसी के आर्टिकल्स आते हैं, किसी का स्टोरी आता है, तो वो सब क्या है, इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आया है। इन अ कप, अभी मैंने आपको कप दिखाया था जिसको देख के सबको चाय पीने का मन कर गया होगा। तो अगर कप के अंदर टी है, ठीक है, कॉफ़ी मग के अंदर कॉफ़ी है, मीन्स इन अ कप, इन अ कॉफ़ी मग, तो वो उसके अंदर है। नेक्स्ट इज इन अ बॉटल और इनसाइड अ बॉटल। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग बॉटल के लिए इन अ बॉटल का यूज़ कब करेंगे और इनसाइड अ बॉटल के लिए यूज़ करेंगे। ओके, जस्ट वेट, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा बॉटल भी है। तो अब देखिए, अभी ये बॉटल क्या है, हमारा पूरी तरीके से पैक्ड है। ओके, अब इसको हम ओपन करते हैं। ओके, अब देखिए ये जो बॉटल है, अगर इस बॉटल के अंदर मैंने अपना पेन डाल दिया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, फिर आपको पढ़ाएगा कौन। तो अगर मैंने इस बॉटल के अंदर में अपना पेन डाल दिया, मीन्स द पेन इज़ इन द बॉटल। मेरा पेन कहाँ है, बॉटल के अंदर है, इन द बॉटल। लेकिन जब इस बॉटल को हम पैक्ड कर देते हैं, उसकी कैप को अगर हम लगा देते हैं, मीन्स और इसके अंदर अब मैं अपना पेन डालूँगी, डालने के बाद क्लोज़ करूँगी। डालूँगी कैसे, बंद है ना। अगर इसको इसके अंदर हम पेन डाल दिए, देन इसको क्लोज़ कर दिए, तब के केस में क्या होगा, माई पेन इज़ इनसाइड द बॉटल। क्यों, क्योंकि अब ये जो पूरा एरिया है वो क्या है, पैक्ड है। आपको डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट्स कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कि हमको पता है कि इन के लिए क्या चाहिए, हमको एक 4 बाउंड्रीज चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने ये बॉक्स से देखा था कि
इन द बॉक्स, इन अ बॉक्स। माई पेन इज़ इन द बॉक्स, मेरा पेन किस में है, बॉक्स के अंदर है। क्यों? क्योंकि एक एरिया तो खुला हुआ है ना हमारा, लेकिन इनसाइड में क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है, देखो एक बॉक्स है मेरे पास सोनी कंपनी का, ओके। तो अब इस बॉक्स में हमारा कुछ, मान लेते हैं आपका एक इरेज़र रखा हुआ है। अब आपका इरेज़र कहाँ है, हमको पता है कि इस बॉक्स में है, ओके। हमको पता है कि इसी बॉक्स के अंदर हमारा इरेज़र है। अब आपसे पूछा जा रहा है योर इरेज़र इज़ इन द बॉक्स और इनसाइड द बॉक्स, कि आपका इरेज़र इन द बॉक्स है या फिर इनसाइड द बॉक्स है। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है ये पूरी तरीके से पैक्ड है, ओके। पैक्ड है मीन्स हमारा इरेज़र क्या है, इनसाइड द बॉक्स है। अगर कोई भी एरिया या कोई भी चीज़ पूरी तरीके से पैक्ड होता है, जिसमें कोई भी जगह खुला नहीं रहता है, जैसे कि आप लोग का अलमारी, ठीक है, हमारा कबर्ड्स जो पैक्ड होता है, मीन्स उसके लिए हम क्या का यूज़ करेंगे, इनसाइड के लिए, इनसाइड का यूज़ करेंगे जब पूरा एरिया क्या होता है, पैक्ड होता है। और इनके लिए हमको क्या चाहिए होता है, सिर्फ 4 बाउंड्रीज चाहिए होती है। अब ग्राउंड का एग्जांपल ले लीजिए, 4 बाउंड्रीज, ओपन तो खुला हुआ है, लेकिन इनसाइड के लिए ऐसा नहीं। इनसाइड के लिए हमको पूरा टोटली वो पैक्ड चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया था, वो बॉक्स, हमारा ये बॉक्स पूरी तरीके से पैक्ड है, मीन्स ये हमारा इनसाइड होगा। और अगर इसको हम ओपन कर देते हैं, ओके, अगर इसको मैं ओपन कर दूं, ये ओपन हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा, इन द बॉक्स। लेकिन अगर ये आपका क्लोज्ड है, इसमें कोई भी एरिया नहीं है अंदर जाने का, ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है, मीन्स ये इनसाइड द बॉक्स। आपको डिफरेंस समझ में आया इन और इनसाइड का? कुछ और एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि आप लोगों ने ड्रॉवर तो देखा ही होगा, जिसमें आप लोग कुछ कुछ सामान रखते हैं, ड्रॉवर। तो वो ड्रॉवर क्या होता है, पैक्ड होता है, उसको हम अंदर ढकेल के लगा देते हैं, पुश कर देते हैं, वो पैक हो गया, उसमें कोई भी एरिया खुला नहीं है। माई बुक इज़ इनसाइड द ड्रॉवर, मेरा बुक ड्रॉवर के अंदर है। इनसाइड से हमको पता चल रहा है कि वो पूरा पैक्ड है, ओके। लेकिन उसी ड्रॉवर को अगर हम खोल देते हैं, माई बुक इज़ इन द ड्रॉवर, मेरा बुक किस में है, ड्रॉवर में है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स रीड करते हैं। इन बेड और इनसाइड बेड। अब यहाँ पे इन बेड और इनसाइड बेड कैसे होगा, मोस्टली हमारा बेड कैसा होता है, फ्लैट होता है। वी आर लाइंग इन द बेड, हम किस पे लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं। अब वो इनसाइड कैसे होगा, लेट अस एज्यूम हियर इट्स योर बेड, जस्ट कंसीडर इट्स योर बेड। एंड अगर आप अपने इस बेड पे एक मॉस्किटो नेट लगा लेते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का मॉस्किटो नेट अगर हमने अपने बेड में लगा लिया, हमारा ये बेड क्या हुआ, पूरी तरीके से कवर हो गया, ठीक है। मीन्स वी आर लाइंग इनसाइड द बेड। इस सिचुएशन में हम लोग कहाँ लेटे हुए हैं, बेड के अंदर लेटे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये एरिया तो क्या है, पैक्ड हो गया ना मॉस्किटो नेट से। और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जितने भी जो बेड आते हैं उसमें क्या होता है, ओपन एंड क्लोज का सिस्टम रहता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, इस एरिया में हम लोग कुछ अपना सामान रख लेते हैं। तो अगर हम मेंशन करते हैं माई क्रैकरी इज़ इनसाइड द बेड, मेरे जो बर्तन हैं वो बेड के अंदर हैं, क्योंकि वो तो क्लोज है ना, पूरा सरफेस, ठीक है, पूरा सरफेस क्लोज है हमारा, उसको खोलेंगे तब खुलेगा। लेकिन जो मेरे बर्तन हैं वो बेड के अंदर रखे हुए हैं। माई क्रैकरी इज़ इनसाइड द बेड, क्योंकि वो फिर वो क्या है, पूरा एरिया क्लोज्ड है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इन अ हाउस, इनसाइड अ हाउस। अब इसमें हाउस में, ठीक है, अगर हमारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, इफ़ द डोर इज़ ओपन देन वी कैन यूज़ इन अ हाउस, क्योंकि हमारा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और हमको इनसाइड के लिए तो पूरा पैक चाहिए ना, लेकिन हमको इन के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 4 बाउंड्रीज चाहिए। तो हमारे घर का अगर डोर ओपन है देन वी कैन यूज़ इन अ हाउस। बट इनसाइड का यूज़ कैसे करेंगे हम, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आप एज्यूम करिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपने अपना घर पूरे तरीके से लॉक कर दिया और हम अपने कार का चाबी घर में छोड़ दिए, ठीक है, या फिर भूल गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनसाइड का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हम तो बाहर आ गए, हमारा घर का जो एरिया है पूरी तरीके से बंद हो गया, क्लोज हो गया, हमारे घर का डोर भी हम लॉक करके बाहर आ गए, सारा डोर बंद है, विंडोज़ क्लोज है, दैट मीन्स वो सब तरफ से क्या हो गया है, पैक हो गया है। तब के केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इनसाइड अ हाउस। माई की इज़ इनसाइड अ हाउस। सिमिलरली
इन अ ड्रॉवर, इनसाइड अ ड्रॉवर। मैंने भी आपको बताया कि अगर वो ड्रॉवर आपका ओपन है देन इन अ ड्रॉवर, अगर वो ड्रॉवर आपका क्लोज है देन इनसाइड अ ड्रॉवर। नेक्स्ट इज इन अ बैग और इनसाइड अ बैग। इन अ बैग, अगर आप लोग क्या करते हैं, बैग में बुक रखते हैं अपना और आपके बैग का चेन अगर ओपन है देन माई बुक इज़ इन अ बैग, क्योंकि उसका चेन तो ओपन है लेकिन हम लोग बुक को रखने के बाद अपने बैग का चेन को क्लोज कर देते हैं। देन माई बुक्स आर इनसाइड अ बैग, तब क्या होगा, मेरे जो बुक्स हैं वो बैग के अंदर हैं। इन अ कार, इनसाइड अ कार। ओके, प्लीज़ सीट इन अ कार, कृपया आप क्या करें, कार में बैठिए। अब किसी कोई बैठेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो दरवाज़ा खोल के ही बैठेगा, तो उससे क्या हो रहा है, जो डोर है वो ओपन हो जा रहा है और हमको इनसाइड के लिए क्लोज्ड एरिया चाहिए। और हम क्या करेंगे, जब हमारा कार पूरी तरीके से पैक्ड है, जैसे कि हम अपना वॉलेट भूल गए कार में और कार को लॉक करके बाहर आ गए। आई लेफ्ट माई वॉलेट इनसाइड अ कार, मैंने अपना वॉलेट या फिर मैंने अपना पर्स, मैं अपना पर्स कहाँ भूल गई, कार में ही भूल गई, कार के अंदर ही भूल गई। सो स्टूडेंट, आपको इन और इनसाइड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब हम। इफ़ समथिंग इज कंटेन इनसाइड अ बॉक्स और अ वाइड फ्लैट एरिया वी यूज इन। ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर एक बॉक्स पे है, वाइड फ्लैट एरिया पे है, तो हम लोग इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मीन जो 4 बाउंड्रीज होता है, आपको पहले ही मैंने कई बार बता दिया, आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सिटीज़ और टाउन के लिए, जैसे कि इन लंडन, इन अ बुक, इन अ फील्ड, इन माई स्टमक, इन इंग्लैंड, इन अ पब, इन द सी, इन अ रिवर। तो ये सारे चीज़ क्या हैं, ये 4 इंक्लोज्ड हैं, या फिर हम बोलें कि वो किसी सिटीज़ का नेम है। तो इन सब के लिए हमको क्या करना है, इन का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनसाइड। इन और इनसाइड में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। इन एंड इनसाइड आर ऑफन द सेम, लगभग से इन और इनसाइड दोनों सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। इन का मतलब भी अंदर होता है और इनसाइड का मतलब भी अंदर होता है, लेकिन उसका यूज़ कैसे होता है मैंने अभी आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे करके बताए हैं। अब देखिए, इन का यूज़ नॉट फिजिकली सराउंडेड, फिजिकली इनक्लोज्ड। ओके, जो चीज़ अभी हमने रीड किया हुआ है कि इन के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ 4 बाउंड्रीज चाहिए। ठीक है, इन के लिए हमको ये 4 बाउंड्रीज चाहिए, फिर इसके अंदर हम कुछ भी रखें वो इन अ बॉक्स आएगा। लेकिन अगर ये पूरी तरीके से पैक्ड है, ठीक है, ये भी पैक्ड है, ये एरिया पूरा कवर होना चाहिए। ये पूरा एरिया अगर कवर है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से, अगर ये पूरा एरिया कवर है देन इनसाइड द बॉक्स मीन्स फिजिकली इनक्लोज, वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, पैक होना चाहिए, तब हम लोग यूज़ करेंगे फिजिकली इनक्लोज्ड। देयर इज़ अ क्लॉक इन द रूम। ठीक है, रूम के अंदर क्या है, घड़ी है, क्लॉक है। द क्लॉथेज आर इनसाइड द ट्रंक, जो क्लॉथेस है वो किसके अंदर है, ट्रंक के अंदर है। ट्रंक कैसा होता है हमारा, ट्रंक अलमारी के जैसे, जैसे हमारा जो कबर्ड होता है वो पूरी तरीके से पैक्ड होता है, उसी तरीके से जो ट्रंक होता है वो भी क्या होता है, पूरी तरीके से पैक्ड होता है। तो जो हमारे क्लॉथेस है वो किसके अंदर है, ट्रंक के अंदर है। समर इज सिटिंग इन द रूम। समर, यहाँ पे समर मौसम का नाम नहीं है, सीज़न का नेम नहीं है, समर एक बॉय का नेम है। तो समर कहाँ पे बैठा हुआ है, रूम के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, रूम के अंदर बैठा है, रूम का दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा खुला हुआ है, तो हम तो इनसाइड का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इन का यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ रिंग इनसाइड द बॉक्स। अब एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पे रिंग है। ठीक है, जैसे कि ये बॉक्स हमने लिया था, तो अगर इस बॉक्स के अंदर एक रिंग रख देते हैं हम, ठीक है, एक अंगूठी रख देते हैं, मीन्स देयर इज़ अ रिंग, इसके अंदर एक रिंग है। इनसाइड का यूज़ क्यों किया हमने, क्योंकि ये बॉक्स तो पूरी तरीके से कवर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है वी आर इन भोपाल। हम कहाँ हैं, भोपाल में हैं। द नोट्स आर इनसाइड द ड्रॉवर। उस ड्रावर के अंदर क्या है, हमारे नोट्स हैं, ड्रावर। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके कि किस तरीके से हम इन और इनसाइड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप अब इन और इनसाइड में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन का यूज़। ओके, कि ऑन का यूज़ हम कैसे करेंगे। ऑन shows the placement of a particular thing attached to or next to something। अब ऑन का यूज़, attached to means
ये मेरा हाथ है, देख सकते हैं आप, ये मेरा हैंड है। अब अपने हैंड के ऊपर मैंने ये पेन रख लिया। अब देख सकते हैं कि इस पेन के बीच और मेरे हाथ के बीच, इनके बीच में क्या है, एक टच है, इनके बीच में एक कांटेक्ट हुआ, एक टच हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, तब ऑन का यूज़ करेंगे। सी विल सिंग ऑन स्टेज टुमारो, वो कल स्टेज पर क्या करेगी, सिंग करेगी, गाएगी। स्टेज पर किसी भी चीज़ के ऊपर होना, जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जांपल लेके बताया था कि ये हमारा फ्लैट एरिया है, अगर इसके ऊपर हम अपना पेन या कुछ भी चीज़ रख दें, ठीक है, कुछ भी चीज़ रख दें, फॉर एग्जांपल हम ये अपना ये कप रख देते हैं, तो हमारा कप किसके ऊपर है, माई कप इज़ ऑन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, ओके, क्योंकि ये इसके ऊपर है, ऑन द बॉक्स, ओके। आई विल फीचर इन अ वीडियो ऑन टीवी टुडे। अब यहाँ पे जो होता है ना, बहुत लोगों से ये कन्फ्यूज़न और ये मिस्टेक होते हैं। टीवी पे कभी हम इन द टीवी का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा हम टीवी के लिए ऑन द टीवी का यूज़ करेंगे। टीवी पर प्रसारण आता है, टीवी पर वीडियो आते हैं, टीवी पर क्या आता है, बहुत सारा मूवीज़ आता है, टीवी पर आता है, टीवी में नहीं आता है, मीन्स ऑन द टीवी, ओके। तो हम लोग टीवी के लिए हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। समथिंग डिस्प्लेड ऑन समथिंग, कोई सा भी चीज़ अगर डिस्प्ले किया जाता है, शो किया जाता है, जैसे कि देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ माई फैमिली ऑन द वॉल। अब आप कंसीडर करिए कि आप अपनी फैमिली के साथ एक पिक्चर क्लिक करा लिए, उस पिक्चर का आपने एक फ्रेम बनवा लिया। अब उस फ्रेम को आप किस पे लगाएंगे, दीवार पे लगाएंगे, ओके। तो वो दीवार पर लगा रहे हैं ना, आप दीवार में नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि दीवार को हमने तोड़ा और उसके अंदर अब यहाँ मैं हूँ, दीवार में हूँ, नो, दीवार पर लगाते हैं हम, इसलिए हम वहाँ पे क्या होगा, ऑन द वॉल, ठीक है। ये जो ब्यूटीफुल सुंदर सा जो पिक्चर है मेरी फैमिली का, वो किस पे लगा हुआ है, वॉल पर लगा हुआ है, ऑन द वॉल, नॉट इन द वॉल। दीवार के अंदर नहीं लगाते हम, दीवार को तोड़ के, दीवार के ऊपर लगाते हैं, दीवार पर, ऑन द वॉल। दिस शुड लुक गुड ऑन द काउच, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं काउच पर, ओके। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। हमने देखा कि कुछ भी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए या फिर कोई सा भी चीज़ किसी के ऊपर है, ऑन, ऊपर है मीन्स ऑन, किसी को डिस्प्ले करने के लिए, किसी को शो करने के लिए। देन अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आई गॉट ऑन द बस फॉर गोवा फ्रॉम मुंबई, ऑन द बस। आप लोगों ने अब देखा होगा कि इससे पहले हमने इन पढ़ा था, और कार के लिए हम क्या यूज़ किए थे, इन द कार, लेकिन बस के लिए हमेशा हम ऑन द बस का यूज़ करते हैं। क्यों, एक रीज़न ये भी होता है कि कार के लिए हम इन और इनसाइड दोनों देखें कि वो अगर ओपन होगा तो इन, अगर वो क्लोज होगा तो इनसाइड, लेकिन बस के लिए हम हमेशा ऑन द बस का यूज़ करते हैं। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कार को इन द कार भी कर सकते हैं, इनसाइड द कार भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। बट बस को हमेशा हम ऑन द बस ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चेंज कभी नहीं होता है। एक रीज़न इसका ये भी होता है कि जो बस का सरफेस रहता है, कार के कंपैरिजन में अगर आप बस को देखेंगे तो जो बस का सरफेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, ठीक है, इसलिए भी हम बस के साथ हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। यूज टू नेम स्ट्रीट्स, रोड, एवेन्यूज एट्सेट्रा। अब इसके अलावा अगर हम लोग किसी स्ट्रीट, किसी गली का, किसी रोड का या फिर किसी एवेन्यू का नाम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी क्या होगा, ऑन का यूज़ होगा। माई हाउस इज़ ऑन एक्सप्रेस वे, मेरा घर कहाँ है, एक्सप्रेस वे के ऊपर है, ठीक है, एक्सप्रेस वे के पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मुंबई, ठीक है, हमने कहा आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहती हूँ। लेकिन अगर आपको रोड या स्ट्रीट या एवेन्यू को बताना होगा कि मुंबई में आप कहाँ रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रोड का लें तो हम ले लेते हैं गांधी रोड, ठीक है, आई लिव इन मुंबई ऑन गांधी रोड, ठीक है, लेकिन स्मॉल चीज़ों को पहले मेंशन करते हैं। सो आई लिव ऑन गांधी रोड इन मुंबई, तो रोड का मेंशन करेंगे तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। देन हम सिटीज़ के लिए तो इन का यूज़ करते ही, हमने पढ़ लिया है। तो रोड या फिर स्ट्रीट्स का अगर आपको मेंशन करना है तब के केस में आप ऑन का यूज़ करेंगे, ओके। फर्दर, इफ समथिंग इज ऑन अ लाइन और अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस वी यूज़ ऑन। अगर कोई सा भी चीज़ अगर हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल,
दिस इज़ अ वर्टिकल, कोई सा भी ऐसा सरफेस जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हो तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन अ चेयर, अब यहाँ पे भी एक हमको नोट है जो हमको याद रखना चाहिए। ऑन अ चेयर, ऑन अ चेयर कब के केस में होगा कि आप कंसीडर करिए कि ये हमारा एक चेयर है, ठीक है, हमारा ये एक चेयर है, डोंट नोटिस माई पिक्चर, ये हमारा एक कुछ इस तरीके का चेयर है। अब इस चेयर में साइड में जो पकड़ने का, जो हाथ रखने का होता है वो नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट, मीन्स आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। लेकिन अगर इसके दोनों तरफ, ठीक है, इस तरीके का कुछ पकड़ने का जो हैंडल होता है, अगर ये उस चेयर में है तब हम लोग क्या करेंगे, आई एम सिटिंग इन द चेयर। लेकिन वो पूरा फ्लैट है तब के केस में हम यूज़ करेंगे ऑन द चेयर। अगर उसमें कुछ भी इस तरीके का आ जाता है आपका, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इन अ चेयर। ओके, ऑन द रिवर, ऑन द सीलिंग, ऑन अ बाइक, ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन माई फेस, कोई सा भी चीज़, ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी मेकअप पुट ऑन करते हैं, मीन्स वो हम किस पे कर रहे हैं, ऑन माई फेस, फेस पे कर रहे हैं, ऑन द पेज। बुक के लिए इन का यूज़ होता है, लेकिन पेज के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑन का पेज यूज़ करते हैं। ओके, ऑन अ बैग, ऑन अ टी शर्ट, ऑन अ बॉटल, ऑन हिज फूट, ऑन द वॉल, ऑन द विंडो, ऑन अ प्लेट, ऑन द सोफ़ा। अब यहाँ पे देखिए सोफ़ा, सोफ़ा में भी एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कोई सोफ़ा जो आजकल मोस्टली आता है जो बिल्कुल भी फ्लैट होता है, जिसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता जो उसको कवर कर रहा हो, जो बिल्कुल भी इस तरीके से फ्लैट रहेगा, ठीक है, तो ये इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन द सोफ़ा। लेकिन अगर उसमें भी साइड में अगर कुछ भी इस तरीके का लगा हुआ है, मीन्स इन द सोफ़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम एट का यूज़। अब तक हमने इन साइड, ऑन का यूज़ तो समझ लिया अच्छे तरीके से, आपको भी समझ में आ गया होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम एट का यूज़। एट का यूज़ भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस विच इज़ यूज टू, इट्स नॉट अ आर्कस, इट्स अ डिस्कस, which is used to discuss a certain point. If something is at a point, we use at. अब preposition of place which is used to discuss a certain point, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये हमारा छोटा सा मॉल है, ये हमारा पेन नहीं है, यस, ये हमारे लिए क्या है, एक छोटा सा बॉय है, टीनी बॉय, ठीक है। तो अगर ये मॉल के पास में खड़ा हुआ है तो इससे कोई एड्रेस पूछेंगे, मीन्स वो पॉइंट आउट क्या को करेगा, आई एम एट द मॉल, वो मॉल के पास है, आई एम एट द मॉल, वो मॉल के अंदर नहीं है, वो पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंट बता रहे हैं कि वो कहाँ पे है, तो वो मॉल के पास है, ठीक है। आई एम एट द डोर, मीन्स आप डोर के अंदर नहीं गए हैं, दरवाजे के अंदर नहीं गए हैं, आप दरवाजे के पास है। आई एम एट द डोर, हो सकता है आप डोर के बाहर खड़े हो सकता है आप डोर के साइड में खड़े हो, तो वो एक पॉइंट को बता रहा है ना। तो इस तरीके से हम एट का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके हम। एट द एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट मीन्स ये एरिया बहुत बड़ा होता है। एयरपोर्ट, हो सकता है कोई भी इंसान एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो, तब भी वो क्या बोलेगा, आई एम एट द एयरपोर्ट, मीन्स हो सकता है कि वो इस एयरपोर्ट के बाहर में साइड में खड़ा है, ठीक है। या फिर बहुत सारे काउंटर्स होते हैं एयरपोर्ट में, ठीक है, कुछ टिकट काउंटर होता है, कुछ चेकिंग काउंटर होता है, तो कुछ भी काउंटर होता है, बहुत सारे काउंटर होते हैं, टिकट, चेकिंग। तो वो अगर किसी काउंटर में भी है तो वो क्या बोल सकेगा, एक पॉइंट पे है ना, एयरपोर्ट के एक पॉइंट पे है, आई एम एट द एयरपोर्ट, तो हो सकता है वो एयरपोर्ट के बाहर में, एयरपोर्ट के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो सकता है एयरपोर्ट के जस्ट बगल में खड़ा हो सकता है एयरपोर्ट के किसी भी एक कोने में होगा, तो इस टाइम पे एट द एयरपोर्ट का यूज़ होगा। एट द टेबल, टेबल के पास, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक टेबल है, तो अगर कोई सा भी चीज़ हमारे टेबल के बगल में है, टेबल के किसी एक कोने पे है, एट द टेबल, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट को जो शो करेगा, मीन्स एट द टेबल। एट द सिनेमा, अब सिनेमा हो सकता है वो सिनेमा के बाहर ही हो सकता है वो अपने लिए चीज़ी पॉपकॉर्न ले रहा हो, वो क्या है, सिनेमा का एक एरिया ही है ना, इसलिए एट द सिनेमा। At the bottom, at the traffic light, at the back, at university, at the hospital,
एट द डोर, एट द बस स्टॉप, एट द टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे एट द टॉप, टॉप जो हम लोग अपने लाइफ में जो टॉप सक्सेस में होते हैं, मीन्स वो टॉप पोजीशन में है। और एक टॉप क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस पेन का टॉप क्या है, ये नीब, ठीक है। एट द पब, एट द फ्रंट, एट स्कूल, एट द विंडो, एट द पियानो। तो इस तरीके से हम एट का यूज़ करेंगे जो उसके पॉइंट को शो करेगा हमको, एक पॉइंट को, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल से समझा है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम एट पॉइंट इन इंक्लोज्ड स्पेस, ऑन सरफेस। एट, इन और ऑन का यूज़, ओके। एट, इन और ऑन का यूज़। एट द कॉर्नर, कोने पे, एट द कॉर्नर। इन द गार्डन, गार्डन क्या होता है, एक इंक्लोज्ड सरफेस होता है, चारों तरफ बाउंड्रीज होती है, मीन्स इन द गार्डन। ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, वॉल क्या होता है, एक वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल फ्लैट एरिया है, इसलिए ऑन द वॉल। एट द बस स्टॉप मीन्स वो बस स्टॉप के कहीं पे भी हो सकता है। एट द बस स्टॉप, किसी बस स्टॉप का कोई सा भी एक पॉइंट बोल सकते हैं हम, चाहे वो टिकट ले रहा हो, चाहे वो बस के लिए वेट कर रहा हो, चाहे वो बस स्टॉप में कुछ खाने का लेने गया हो, मीन्स वो बस स्टॉप का कोई भी एक पॉइंट, एट द बस स्टॉप। अब ये सिटीज़ का नेम, इन लंडन, ऑन द सीलिंग, सीलिंग छत, एक हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एरिया, हॉरिजॉन्टल फ्लैट एरिया जो हमारा छत होता है, रूफ होता है, ऑन द सीलिंग। एट द डोर, एट द डोर, डोर के पास ना, डोर के अंदर नहीं गया है, वो डोर के पास में है, शायद डोर के बाहर हो सकता है, डोर के साइड पे हो सकता है, एट द डोर। इन फ्रांस, ऑन द डोर, ऑन द डोर कब होगा, ऑन द डोर, कोई से डोर रखा हो उसके ऊपर हम चढ़ जाते हैं जैसे आप लोग करते हो, ऑन द डोर। एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के लिए मैंने बताया था एट द टॉप ऑफ द पेज। अगर ये हमारा एक पेज है, ठीक है, पेज है मीन्स ये एक ही पेज रहेगा ना, तो अगर ये पेज है एक, तो यहाँ पे हमको कुछ कंटेंट लिखा हुआ है एट द टॉप ऑफ द पेज। लेकिन बुक का आएगा तो इन अ बुक, ठीक है। न्यूज़पेपर आएगा तो इन अ न्यूज़पेपर। अब आपको न्यूज़पेपर और पेज में डिफरेंस समझना है, ओके। इन अ न्यूज़पेपर, ऑन द पेज, ओके। नेक्स्ट इज इन अ बॉक्स, इन अ बॉक्स, वो बॉक्स में लेकिन वो डब्बा का ढक्कन खुला हुआ है ना, पूरी तरीके से क्लोज नहीं है, इन अ बॉक्स। ऑन द कॉर्नर, इट्स नॉट अ कॉर्नर, इट्स स्पेलिंग कॉर्नर, ओके ओके। नेक्स्ट, notice the use of the preposition of place, at, in and on in this standard expression। अब हमको at, in और on का फिर से दिया हुआ है जो कि अभी हमने रीड किया है, फिर से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। at home, in a car, on a bus। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखना है, तो ये याद रखना है आपको, इन अ कार, कार के लिए हमेशा इन का यूज़ होगा, टैक्सी के लिए हमेशा इन का यूज़ होगा, हेलीकॉप्टर के लिए भी इन का यूज़ होगा, और आपका बोट के लिए भी हमेशा इन का यूज़ होगा, ठीक है। ऑन अ बस, इट्स नॉट हीट्स एग्जाम्पल, इट्स इनकरेक्ट, ओके। ऑन अ ट्रेन, बस के लिए ऑन का यूज़ होगा, ट्रेन के लिए ऑन का यूज़ होगा, प्लेन के लिए ऑन का यूज़ होगा, सीप के लिए ऑन का यूज़ होगा, और वे, रास्ते के लिए भी ऑन का यूज़ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रोड के लिए भी ऑन का यूज़ होता है ना। तो आप ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है बोल सकते हैं, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमको एज इट इज़ इसका यूज़ करना होता है। अगर आप कार का यूज़ करिए, टैक्सी का यूज़ करिए, हेलीकॉप्टर का, बोट का, तो आपको याद रखना होगा कि इन सब में हम लोग सिर्फ इन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बस का, ट्रेन का, प्लेन का, शिप का, तो इन सब में भी आपको याद रखना होगा कि इसको हम सिर्फ ऑन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसको हमको रिमाइंड करनी होती है बार बार, ताकि वो हमको अच्छे से रिमेंबर हो जाए। एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट रिसेप्शन। तो ये यूज़ तो एट के आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो आपको इन और ऑन ये चीज़ें हैं जिसको आपको रिमेंबर रखना है, ओके स्टूडेंट्स। नोटिस द यूज़ ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, इन, ओके, सेम सेम सेम। यहाँ पे भी आपको नोटिस करना है, देखना है, याद रखना है कि एट कॉलेज, ठीक है, वो कॉलेज की बाहर हो सकता है कोई भी इंसान, आपको तब अच्छे से समझ में आ गया हो सकता है वो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स लोग पार्किंग करते हैं ना अपना बाइक, स्कूटीज, बाईसाइकिल्स, तो वहाँ पे हो सकता है, तब के केस में एट कॉलेज। एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द साइड। सिमिलरली इन अ लिफ्ट, एलिवेटर, जो लिफ्ट होता है, आप लोग मॉल्स में जाते होंगे, हॉस्पिटल्स जाते होंगे, ओके, या फिर बड़े बड़े होटल्स में जाते होंगे, तो वहाँ क्या होते हैं, लिफ्ट होते हैं, मीन्स इन अ लिफ्ट।
इन द न्यूज़पेपर, इन द स्काई, इन अ रो। अब यहाँ पे रो, अब रो से आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप एज्यूम करिए कि ये हमारा एक क्या है, क्यू है। क्यू, क्यू मीन्स लाइन वाला क्यू ना, क्यू फॉर क्वीन वाला नहीं, क्यू, क्यू यू ई, क्यू। ओके, अगर हमारा एक क्यू है जो कि हम मान लेते हैं कि एक सिनेमा हॉल का क्यू है। ओके, हम सिनेमा हॉल गए हैं, हमको मूवीज़ देखनी है, हमको टिकट लेना है, तो उसके लिए हम एक लाइन पे ज्वाइन कर लिए, क्यू पे खड़े हुए हैं और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग इन और एट का यूज़ कैसे करेंगे। अगर मैं इस क्यू के यहाँ पे हूँ, मीन्स आई एम इन अ क्यू, मैं लाइन पे हूँ ना, लाइन में हूँ, आई एम इन अ क्यू, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, आई एम एट अ क्यू, उस लाइन से थोड़ा दूर पे हूँ ना, मीन्स आई एम एट अ क्यू, उस लाइन का हिस्सा नहीं हूँ मैं। तो अगर हम उस चीज़ के हिस्से में हैं, अगर हम उसमें हैं, मीन्स इन, लेकिन उसके कांटेक्ट में नहीं, हम दूर में हैं, देन हम लोग क्या का यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ओके, सो इन अ रो मीन्स इस रो के कहीं यहाँ पे होना उस रो पे। ऑन अ बाईसाइकिल, on a motorbike, on a horse, on an elephant, on the radio, on television, on the left, on the right। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे एट, इन और ऑन के। आई होप स्टूडेंट्स कि ये एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने इन, इनसाइड, ऑन और एट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और उनके यूजेस देखे एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। फर्दर क्लासेस में हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ और वर्ड्स, उनके डेफिनेशन और उनके यूजेस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।